बिहार वैसे तो घोटालों के लिए जाना ही जाता है, बिहार में चारा घोटाला हो या फिर सृजन घोटाला, लेकिन यदि इन दोनों घोटाले से भी बड़ा कोई घोटाला हुआ हो और उसकी तह तक बिहार की मौजूदा सरकार नहीं गई हो तो आप चौंक जाएंगे। बिहार में चारा घोटाला और सृजन घोटालों से बड़ा घोटाला हुआ है और वह घोटाला है जमाबंदी घोटाला। यह घोटाला बिहार में इन दिनों चर्चा में है। जमाबंदी घोटाला अर्थात बिहार के अंचलों में कर्मचारी, अंचलाधिकारी, DCLR एवं अपर समाहर्ता, इन चारों ने मिलकर एक घोटाला कर दिया है। वह घोटाला है जमाबंदी घोटाला। यदि इसकी तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रजिस्टर 2 अर्थात हर अंचल का रजिस्टर 2 इतना समस्या से ग्रसित है कि आप चौंक जाएंगे। कोई भी राजस्व मंत्री इसे सही नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि वर्तमान MLC एवं बीजेपी के कद्दावर नेता और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल भी नहीं, स्वयं नीतीश कुमार भी इसमें हाथ डालना नहीं चाहते हैं। शायद यही कारण है कि जदयू के मंत्री इस विभाग को संभालने से स्वयं को परहेज करते रहे हैं। इससे पहले यह विभाग आलोक कुमार मेहता के पास था और आलोक कुमार मेहता RJD के नेता थे। अभी यह मंत्रालय बीजेपी के पास है और बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल इस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उनमें भी यह दम नहीं है कि वे अंचलों में जमाबंदी घोटाले की तह दर तह खोल दे। परत दर परत खोलने में वे भी असफल हैं। जी हाँ, यदि आप सुन रहे हैं तो सही सुन रहे हैं, क्योंकि बिहार में इन दिनों 38 जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है। 20 जिलों में सर्वे का कार्य अंतिम चरण में है। 18 जिलों में सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो 20 अगस्त से शुरू हुआ है। तकरीबन 45,000 गाँवों में यह सर्वे का कार्य चल रहा है। लेकिन यदि अंचल का रजिस्टर 2 आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह नर्सरी के छात्रों द्वारा लिखी गई पुस्तिका है। कारण है कि जमाबंदी किसी की और उस जमाबंदी में से दाखिल खारिज किसी और को कर दिया गया है। ऐसे मामले लगातार मिल रहे हैं। अर्थात जमाबंदी की तो यहाँ भद पिट गई है। लोग कहते हैं कि यहाँ तो जमाबंदी घोटाला हो गया है। आखिर यह जमाबंदी घोटाला है क्या? यदि आप जमाबंदी घोटाले के भीतर प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जमीन से अधिक जमाबंदी बिहार में है। आखिर जमीन का रकबा जितना है उसी हिसाब से जमाबंदी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार की कुल जमीन के दुगुने संख्या में जमाबंदी कायम है, अर्थात जमाबंदी की संख्या अधिक है। यह हुआ कैसे? जब 1972 में सर्वे हुआ, 1955 में जमींदारी उन्मूलन हुआ, तो फिर यह जमाबंदी कायम हुआ और इस जमाबंदी कायम होने के बाद दाखिल खारिज इन्हीं जमाबंदी से होता चला गया। तो फिर जमीन की संख्या तो उतनी ही रही, जमीन उतने ही मात्रा में रहे, लेकिन जमाबंदी कैसे अधिक हो गए? आखिर इस जमाबंदी घोटाले की तह में किन लोगों का हाथ है? कुल मिलाकर कहें तो जमाबंदी घोटाले में राजस्व कर्मचारी का रोल अहम है और भ्रष्टाचार भी यहीं से शुरू होता है। जमाबंदी घोटाला आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रैयत है और वे 2-3 भाई हैं और उन 2-3 भाइयों के नाम से जमाबंदी है, जब वे जमीन बेचते हैं तो कोई एक जमाबंदी चढ़ा दिया जाता है। भूल से यदि जमीन बेचने वाले ने अपने भाई की जमाबंदी चढ़ा दी तो उस जमाबंदी से ही वह खेसरा खारिज कर लिया गया और केवाला लेने वाले व्यक्ति के नाम पर उतनी जमीन चढ़ाकर एक जमाबंदी कायम कर दी गई। जबकि जिस व्यक्ति ने जमीन बेचा उसके हिस्से की जमीन से वह जमीन घटा ही नहीं।
उसके पास उतनी की उतनी जमीन ही जमाबंदी में आज भी दिख रही है। ऐसी स्थिति में जहां वह सारा जमीन बेच चुका होता है और उसके जमाबंदी में अब भी जमीन की संख्या, कुल जमीन कितनी है वह अभी भी जमाबंदी में दिख ही जाता है। ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे कि आखिर यह जमाबंदी घोटाला करता कौन है। यह जमाबंदी घोटाला पैसों के बल पर होता है। जब केवाला में किसी जमाबंदी का जिक्र होता है और वह जमाबंदी गलत पाया जाता है, वैसी स्थिति में दाखिल खारिज नहीं करने का प्रावधान है। लोगों को मरम्मती नामा रजिस्ट्री ऑफिस से फिर बनवा कर दिया जाना है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के पास मरम्मती नामा नाम का कोई संशोधन है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जमीन का फिर से केवाला करना होता है और खर्च से बचने के लिए लोग राजस्व कर्मचारी को ही खरीद लेते हैं। फिर राजस्व कर्मचारी जमीन बेचने वाले की जमाबंदी के बदले फरीद की जमीन से जमाबंदी से इसे घटाकर खारिज कर देते हैं और केवाला लेने वाला व्यक्ति जमाबंदी कायम होते ही मस्त हो जाता है। इस प्रकार की अनेरों गलतियां आपको रजिस्टर 2 में मिलेगी। जबकि आपको बता दें कि जब 1972 में सर्वे हुआ था तो सर्वे के समय में 3 प्रति में रजिस्टर बना था और वह रजिस्टर ही इन दिनों काम कर रहा है। एक प्रति जो जिला मुख्यालय में था, एक प्रति जो अंचल मुख्यालय में था, एक प्रति जो भू अभिलेखागार में सुरक्षित रखा हुआ था। भू अभिलेखागार में सुरक्षित रजिस्टर तो अब भी है, लेकिन अंचल एवं जिला के रजिस्टरों में इतनी छेड़छाड़ हो चुकी है कि आप कह नहीं सकते हैं कि इसे सुधारने में बिहार की मौजूदा सरकार के भद पिट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आखिर इस जमाबंदी घोटाले का जिक्र करते हुए हमें खेद भी हो रहा है कि बिहार में विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। दिलीप जायसवाल बार बार कह रहे हैं कि सर्वेक्षण पूरा होगा ही। सर्वेक्षण पूरा होना अच्छी बात है, क्योंकि अब जो सर्वेक्षण पूरा होगा वह डिजिटल मोड में होगा और डिजिटल मोड में होने के कारण उन खेसरों का नक्शा भी बनेगा। अभी वर्तमान के रैयत जो जीवित हैं उनके नाम से खेसरा पंजी होगा। यह बहुत अच्छी बात अवश्य है, लेकिन जमाबंदी घोटाले को यदि देखेंगे तो पता चलेगा कि यह गड़बड़ियां बिहार सरकार कैसे ठीक करेगी। इन्हीं गड़बड़ियों के कारण वर्तमान में लोग भरकर जो खेसरा, खाता, रकबा, चौहद्दी एवं जमाबंदी दे रहे हैं, उन सब में गलतियां स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में बिहार में जमाबंदी घोटाले से बचने के लिए बिहार सरकार ने विशेष सर्वेक्षण तो चालू किया है, लेकिन जमाबंदी घोटाले को किस प्रकार से पाटेगी यह सरकार, यह कह पाना मुश्किल है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।